सो हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आई एम सॉरी दैट मैं आपको अभी आईपीओ के अपडेट आपको टेलीग्राम पर या यूट्यूब चैनल में नहीं दे पा रहा बिकॉज ऑफ सम प्राइवेट रीजन, बट मैं इन अपकमिंग डेज कोशिश करूंगा आपको सारे अपडेट ऑन टाइम प्रोवाइड करने की। तो अब बात करते हैं CMPDI आईपीओ की। ये जो आईपीओ है दोस्तों 24 मार्च को क्लोज होने वाला है। आईपीओ की साइज़ काफ़ी अच्छी है, कंपनी का नाम भी काफ़ी अच्छा है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो कोल इंडिया है। तो जब आईपीओ का नाम आया था ना कि ये आईपीओ आने वाला था, तो कहीं ना कहीं पे लग रहा था कि ये आईपीओ भी जो BCCL आईपीओ है उसकी तरह धमाल मचा सकता है, क्योंकि BCCL और ये इन दोनों की पेरेंट कंपनी जो है कोल इंडिया है। ये कंपनी जो है माइनिंग का काम नहीं करती है। ये कंपनी जो है माइनिंग जो कंपनी माइनिंग करती है जैसे कोल इंडिया है, उसके लिए यहाँ पर ये रिसर्च का या रोड मैप बनाने का काम करती है कि भाई कहाँ पर आप माइनिंग कर सकते हो, उसकी रिसर्च का काम कंपनी करती है। ठीक है, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है, वैल्यूएशन वाइज भी बिल्कुल ओके है, सब कुछ ओके है। लेकिन और इसके अंदर जो एंकर इन्वेस्टमेंट आया वो भी बिल्कुल ओके आया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसमें यहाँ पर इसकी एंट्री गलत टाइम पर हुई है। आईपीओ का मार्केट चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से इस आईपीओ के चलने के चांसेस बहुत कम है। अब यहाँ पर देखो, एक तो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर भी ऑप्शन था कि जिसके पास में कोल इंडिया का शेयर था वो यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर एक हमारे पास में बहुत अच्छी एडवांटेज थी, आईपीओ की साइज बड़ी है, प्लस शेयर होल्डर के अंदर भी अप्लाई कर सकते थे और रिटेल या स्मॉल HNI बिग HNI के अंदर भी यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते थे। लेकिन दिक्कत ये है कि अब ये आईपीओ हो सकता है यहाँ पर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में इससे आईपीओ से लिस्टिंग, वैसी लिस्टिंग इसकी नहीं हो। हम देखेंगे कि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था दोस्तों स्टार्टिंग में 15 या 20% के आसपास आया था। आज ग्रे मार्केट देखोगे इसका तो लगभग 0 या 1% से भी कम के ऊपर चल रहा है। कहीं ना कहीं पे रिस्क नज़र आ रहा है। रिस्क इस बात का है कि हमें एक अच्छी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि देखो, कंपनी अच्छी है नो डाउट, और फ्यूचर भी अच्छा है। जिस तरह से भी वैसे भी युद्ध का माहौल चल रहा है इस टाइम पर, तो जो माइनिंग कंपनीज है उनकी तो ऐसी वैल्यू है, तो ये इस कंपनी की तो और भी अच्छी ज़्यादा वैल्यू रहने वाली है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि देखो, लिस्टिंग पे तो ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते इस मार्केट को देखते हुए। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि यार कंपनी अच्छी है, इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसकी लिस्टिंग के बाद में अगर हमें मौका मिलता है, अगर मान लो डाउन पे लिस्ट हो जाता है या लगभग फ्लैट लिस्टिंग हो जाती है, 1-2% पर लिस्टिंग हो जाती है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बट अगर लिस्टिंग 1-2% होती है तो उसके लिए रिस्क लेना मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। तो मैं अभी इसको मेरे कंप्लीटली इस आईपीओ को अवॉइड करने का मेरा यहाँ पर डिसीजन है। अभी इस आईपीओ में हम देखें तो केवल 54 के यानी 54,000 के आसपास ही एप्लीकेशन इस आईपीओ के अंदर आई है। तो एक बम्पर रेस्पॉन्स मिलना चाहिए था जिस आईपीओ को, उस आईपीओ को भी रेस्पॉन्स यहाँ पर नहीं मिला है। तो ऐसे आईपीओ बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन टाइमिंग गलत है। गलत टाइमिंग पे आईपीओ आएंगे तो अच्छे आईपीओ भी ऐसे कैसे हमारे यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी अवॉइड कर सकते हैं। अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो बाद में भी एंट्री ले सकते हो, और छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के मैं पे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो अगर आप छोटे मोटे लिस्टिंग गेन चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट मेरे तो यहाँ पर अभी इस मार्केट में इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला नहीं हूँ। ये मेरा खुद का पर्सनल डिसीजन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।